जितने भी लोग आज की वीडियो देख रहे हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी ज़िंदगी में बहुत सारी टेंशन होगी। और जितनी भी ज़्यादातर टेंशन आप देखोगे वो अपनी डिज़ायर से लेकर है। मतलब हमारी इच्छाएं हैं कि हमें ज़िंदगी में ये मिल जाए, हम करियर में सक्सेसफुल हो जाएं, या नए जूते खरीद लें, या नई गाड़ी खरीद लें, या घर खरीद लें। लेकिन इनमें से बहुत सारी टेंशन्स ऐसी है जो ये कंपनियां जो है, जो प्रोपेगेंडा फैलाती है, अपनी मार्केटिंग करती है, हम लोगों को दिमाग के अंदर ये चीज़ें डालती है कि आप सब लोगों को अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए ये चीज़ें चाहिए ही। अच्छे जूते, अच्छे कपड़े, अच्छी घड़ी, या कोई भी चीज़ आप देख सकते हो, अच्छा घर होना चाहिए और घर के अंदर भी ये चीज़ें होनी चाहिए। ये कंपनियां जो है अपने दिमाग में ये चीज़ें डालती है। और जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसमें से मैं ये बोल सकता हूँ कि 80% लोगों के पास कोई ना कोई टेंशन ज़रूर मिलेगी। और बहुत से लोग ये समझते भी हैं कि जितनी भी हमारी टेंशन है वो अपनी डिज़ायर की वजह से है। और जो लोग नहीं भी समझते हैं उन्हीं के लिए मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ। अभी मैं खड़ा हूँ बुरुंदी के अंदर, एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री जो कि बिल्कुल हार्ट ऑफ अफ्रीका बोला जाता है, बिल्कुल अफ्रीका के बेसिकली मिडल के अंदर पड़ती है। ये जो कंट्री है, दुनिया इसे बोलती है कि पूरी दुनिया की, मतलब 195 कंट्रीज जो है उसके अंदर सबसे पुअरेस्ट कंट्री, सबसे दुखी कंट्री, सबसे कम पैसा कमाने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। तो आज के दिन जो है मैं आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि सच में इस देश की रियलिटी क्या है, इस देश के अंदर लोग किस तरह जीते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो हमें सुबह उठते ही मिल जाती है, मतलब कि बेड से निकलते ही अपने हाथ में स्मार्टफोन होता है, लैपटॉप पास में पड़ा होता है, सर के ऊपर एसी लगी होती है, चाय अपने को बनी बनी तैयार मिलती है, और फिर भी उन लोगों के दिमाग में इतनी टेंशन रहती होगी कि दुनिया का सबसे गरीब देश, जिनके पास कोई रिसोर्सेस नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, रहने को घर नहीं है, फिर भी इतनी टेंशन जो है इन लोगों के पास नहीं होती होगी। यही चीज़ का एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगा। पूरी जो लाइफ है यहाँ के लोगों की मैं अच्छे से दिखाऊंगा। गांव में जाएंगे हम, एक ऐसी जगह पे जहाँ पर दुनिया के, जो ईस्ट अफ्रीका के अंदर सबसे पहले लोग यहाँ पर पहाड़ों के बीच में बसे थे, उस ट्राइब को मैं आज आपको दिखाऊंगा, जो कि बुरुंदी के अंदर सिर्फ 1% है। सिर्फ और सिर्फ 1% वो लोग हैं। उनके गांव में जाएंगे, उनकी लाइफ दिखाएंगे। बहुत से लोगों को समझ आएगा कि जो जिंदगी इन मार्केटिंग कंपनी ने, जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स है, ये महंगे जो अमीर लोग हैं, उन्होंने अपने दिमाग में डाला है कि ज़िंदगी इस हिसाब से जी जानी चाहिए, उसका आंसर आपको मिलेगा कि सच में ऐसा नहीं है, कि हम ज़िंदगी अपने रूल्स के हिसाब से बिना रिसोर्सेज के भी हैप्पीली जी सकते हैं। अभी मैं खड़ा हूँ बुरुंदी की जो सबसे बड़ी सिटी है, इकोनॉमिक कैपिटल जो है बुजुम्बुरा, उससे लगभग 50 किलोमीटर दूर एक छोटी से गांव के अंदर। यहाँ से हम जो है लगभग 2-2.5 घंटे का रास्ता तय करके जाएंगे रवांडा की बॉर्डर की तरफ, और वहीं पर वो ट्राइब रहती है। थोड़ा सा भी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि कैसा माहौल है। कोई भी इंसान यहाँ पर देखोगे तो कपड़े वगैरह उनसे अंदाज़ा लगाकर आप देख सकते हो। देखने में आपको लगेगा कि सब लोग जो है काफ़ी ज़्यादा गरीब है, लेकिन गरीबी जज करने वाले हम कौन होते हैं और खुशी जज करने वाले हम कौन होते हैं। जो चीज़ हमारे देशों में हम एसी के साथ मिलती है, वो यहाँ के लोगों को नेचर के अंदर मिलती है। प्योर हवा मिलती है, साफ़ सुथरा वेदर मिलता है, और साफ़ सफाई आप देखोगे तो पीछे सड़कें चमक रही है, सड़क से उतरते ही ग्रास शुरू हो जाता है, शांति मिलती है। वो चीज़ हो सकता है कि जो बड़े बड़े शहरों में, जिनके घरों में सब फैसिलिटीज़ है, उनको बाहर नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पर लोगों के घर छोटे हो सकते हैं, लेकिन बाहर जो नेचर है, जो भगवान ने इनको दिया है, वो अपने लोगों को शायद इतना नहीं दिया है। ये जो सामने आप गाड़ी देख रहे हो, इस गाड़ी में हम जाएंगे। वो 1% वाली जो ट्राइब वहाँ पर रहती है, हमारे साथ गाइड है, वो भाई हमें लेकर जाएंगे। और हम दोनों ने जो है, अनस भाई और मैंने जो है, लगभग $250 दिए हैं। यहाँ से जो पूरा टूर जो है लगभग 150-200 किलोमीटर हमें लेकर जाएंगे और फिर वापस भी छोड़ेंगे। तो चलिए अपना सफ़र जो है शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि बुरुंदी देश जो है, हो सकता है दुनिया का सबसे गरीब देश, दुनिया इसे मानती है, लेकिन सामने आप देखोगे ग्रीनरी, जो घर दिखेंगे, जो रियलिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी, वो शायद थोड़ी सी इससे अलग हो सकती है। तो चलिए
बैठते हैं गाड़ी में और अपना सफ़र शुरू करते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं एक कियांजा नाम के डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि बिल्कुल रवांडा की बॉर्डर के पास पड़ता है। रवांडा जो है यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर। यहाँ से लगभग 15-20 मिनट में हम रवांडा पहुँच सकते हैं। लेकिन बुरुंदी और रवांडा की इतनी बनती नहीं है, तो इसीलिए जो है बॉर्डर क्लोज आपको दिखाई देगा। और इस मार्केट के अंदर दिस प्लेस टुडे इज क्लोज। ओके दिस साइड। ओके नो प्रॉब्लम, जस्ट गिव मी। ओके आई विल टेल हिम, जस्ट आई एम कमिंग बैक। तो भाई हम इस जगह पे किस लिए रुके हैं, क्योंकि जिस गांव में हम जा रहे हैं, जिस 1% जो ट्राइब रहती है बुरुंदी के अंदर, वहाँ पर जा रहे हैं। तो इन भाई ने बोला कि वहाँ पर आप खाली हाथ जाओगे तो अच्छा नहीं रहेगा, तो आप ऐसे करो कि थोड़ा बहुत उनके लिए सामान वगैरह खरीद लो, खाने पीने का सामान या कुकिंग ऑयल जो है उनकी ज़िंदगी में जो ज़रूरत का सामान है। तो इसीलिए जो है हम इस मार्केट के अंदर आए हैं। तो हमने सोचा कि थोड़ा बहुत इस एरिया को भी आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मैंने आपको बताया है पहले, 150-200 रुपये दिन का कमाते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अपनी कंट्रियों की तरह यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी जॉब्स दिखाई देगी, कोई आईटी कंपनी में प्राइवेट जॉब्स वगैरह कुछ दिखाई नहीं देगी। इसीलिए फैमिली के अंदर 4 मेंबर है, तो चारों को जाकर सुबह मार्केट में जाना पड़ता है। सुबह सुबह सब्जी मंडी से कुछ सामान खरीदते हैं, फिर यहाँ पर बच्चे अपने अपने छोटे छोटे सामान लगाकर यहाँ पर बैठे आपको दिखाई देंगे। सामने मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे छोटे छोटे बच्चे जो है अपना 1-1, 2-2 टोकरी सामान भरकर मार्केट से लेकर आते हैं, फिर यहाँ पर बेचते हैं और दिन में 150-200 रुपये प्रॉफिट बड़ी मुश्किल से कमा पाते हैं। तो ये ज़िंदगी है सारे लोगों की। देख सकते हो आपको अलग अलग टाइप के काम करते लोग यहाँ पर दिखाई देंगे। और एक घर में 4 लोग हैं, बच्चा भी क्यों नहीं है 10-12 साल 15 साल का, तो वो भी काम करता है। तो ज़िंदगी जो है इतनी मुश्किल है, लेकिन साफ़ सफाई देखो कि दुनिया का सबसे गरीब देश दिखा रहा हूँ मैं आपको। और सामने आप देखोगे तो सड़कें बिल्कुल क्लीन, कोई ज़्यादा गंदगी प्लास्टिक आपको दिखाई नहीं देगा। ये चीज़ आप कंपेयर करके देखो अपने देशों से, जहाँ से भी आप लोग देख रहे हो, तो देखो कि कहाँ पर इतनी साफ़ सफाई मिलती होगी अपने देशों के अंदर, जहाँ पर अमीर एरिया हो। ये देख लो, मार्केट है, मेन सेंटर है शहर का, और फिर भी आप देख सकते हो कितनी साफ़ सुथरी दिखाई देगी। सामने आपको कुछ लेडीज़ जो है टेलर का काम करती दिखाई देगी। बिल्डिंग्स कितनी साफ़ दिख रही है, प्योर नेचर दिखाई दे रहा है। मज़ा आ गया। इस देश के अंदर मैं आया था सिर्फ कुछ दिनों के लिए, लेकिन अभी जो है मेरे को लगभग 1 हफ्ता हो गया इस देश के अंदर, और मेरा दिल लग गया इस देश के अंदर। और बहुत ही प्यारे लोग हैं, बहुत ही शांत लोग हैं। बाकी अफ्रीकन कंट्रीज़ की तरह यहाँ पर आपको लोग आपके ऊपर चिल्लाएगा नहीं, कोई भी आप देखो एक्साइटेड होंगे, क्योंकि आपको पता ही है अपने देश में गोरे आते हैं तो कितने सारे लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। तो हम इनके लिए गोरे ही हैं, तो इसीलिए काफ़ी लोग एक्साइटेड होकर मुझे देख रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगी कि यहाँ पर आप देखोगे ना, तो लेडीज़ जो है वो काफ़ी आपको टेलर का काम करती दिखाई देगी। देख सकते हो अलग अलग टाइप का जो है काम आपको यहाँ पर लेडीज़ करती दिखाई देगी। इधर आपको काफ़ी रेस्टोरेंट दिख जाएंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ लगी कि लेडीज़ को एम्पावरमेंट की मौका मिलता है इस देश के अंदर। तो चलिए अभी जो है मार्केट के अंदर चलते हैं, थोड़ा सामान वगैरह जो है ज़रूरतमंद जो भी सामान है वो ख़रीद लेते हैं, और फिर जो है आपको मैं गाँव में लेकर चलूँगा और आपको दिखाऊँगा कि यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी कैसी है गाँव के अंदर। इस देश के अंदर जो टोटल पॉपुलेशन है वो 1,40,00,000 है, और जिसमें से 90% जो लोग हैं वो गाँव के अंदर रहते हैं। सिर्फ 10 से 11% बड़ी मुश्किल से जो लोग हैं वो शहरों के अंदर रहते हैं। अभी जो है हम आ गए हैं कपड़े की मार्केट के अंदर, थोड़ा बहुत कपड़ा वगैरह देखते हैं। यहाँ पर कुछ कपड़ा जो है सिलेक्ट कर रहे हैं अनस भाई, तो इतने थोड़ी सी मैं आपको मार्केट दिखा देता हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हो जितने भी आप ज़्यादातर कपड़े देखोगे पुराने कपड़े रहते हैं। आपको लाइन से जो है कपड़े लगे दिखाई देंगे, दूर दूर तक आपको कपड़े ही कपड़े दिखाई देंगे। पीछे भी आप देखोगे तो ये जो कपड़े हैं यूरोप से आते हैं,
जो लोग पहनना छोड़ देते हैं, जो पुराने कपड़े बच जाते हैं यूरोपियन लोगों के, वो कपड़े यहाँ पर पहुँचते हैं, सारे के सारे पुराने हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं वो इन कपड़ों को तोल के भाव में ख़रीदते हैं, मतलब 50-60 किलो के हिसाब से ख़रीदते हैं। तो यहाँ पर जो लोग हैं फिर इसको धोकर साफ़ कर लेते हैं। और फिर हमने जो है यहाँ पर ये कपड़े ख़रीद लिए हैं, लगभग 20 पीस है। एक पीस जो है 5000 बुरुंदी फ्रैंक का पड़ा है। तो यहाँ से निकलते हैं ये सामान लेकर, और फिर जो है कुछ खाने पीने का सामान भी लेंगे, क्योंकि हम जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। जिस भाई ने हमें बताया, जो हमें वहाँ पर लेकर जा रहे हैं, इसीलिए जो है स्पेसिफिकली हम उन लोगों के पास जा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो कंडीशन है पूरे बुरुंदी के अंदर सबसे ज़्यादा ख़राब है। कपड़ा उठाकर हम चल दिए हैं अभी ग्रेन्स की मार्केट के अंदर। सामने आप देख सकते हो चावल वगैरह, घर का राशन का सामान जो है इस मार्केट में मिलेगा। और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मार्केट आप देखो, मतलब साफ़ सफाई देखो इस मार्केट के अंदर, मतलब कितना अच्छे तरीके से सामान रखा हुआ है। और इसी मार्केट से जो है अब आप थोड़ा बहुत ग्रेन्स वगैरह खाने पीने का सामान खरीदेंगे। और सामने आपको मैं वेजिटेबल मार्केट दिखाता हूँ, उसके अंदर आप देख सकते हो ये भी कितनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। तो हम सोच रहे हैं कि सारा खाने पीने का सामान जो उनको चाहिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर, वो सब चीज़ें जो है हम जो है लेकर यहाँ से चलेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड करनी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपको मैंने कई बार बता दिया कि बुरुंदी में जो है इतने टूरिस्ट नहीं आते हैं। तो और गोरों को देखकर और हमें देखकर जो है थोड़ा सा लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और बहुत भीड़ कर लेते हैं। आप देख सकते हो इतने सारे लोग जो है सिर्फ हमें देखने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और इस दुकान के अंदर से हम थोड़ा सामान खरीद रहे हैं, जैसे देख सकते हो आप चावल वगैरह, काफ़ी राशन पड़ा हुआ है। तो हम खरीद रहे हैं जो मेन, जो सबसे स्टेपल मील जो होती है ना, जो लोग हर रोज़ डेली खाते हैं, ये है कॉर्न का आटा। मतलब जो मक्की का जो आटा है वो हम खरीद रहे हैं। उसको जो है ये पानी में उबाल कर, इसको शीमा बोलते हैं, तो वो ये लोग खाते हैं। और लगभग हम कितना 15 किलो ले रहे हैं, 50 किलो। एक गोनी 5 किलो की है। हाँ। ऐसी 10 गोनी बनवा रहे हैं, तो 50 किलो पहले ले लेते, उसके बाद ठीक है। भाई बता रहे हैं कि जैसे हमने 50 किलो लिया है टोटल, 1 किलो का प्राइस जो है 1500 कुछ बता रहे हैं ये यहाँ की लोकल करेंसी के अंदर। और लगभग 25 रुपये इंडिया का बनता है। और 4 किलो का जो है $1 बनता है, या 3 किलो का $1? 4 किलो का $1, लगभग $1 बनता है। $1 से थोड़ा सा ज़्यादा बनता है 4 किलो का। तो एक थैली 5 किलो की है, और 10 थैली ऐसी हम लेंगे। और कुछ और भी सामान लेंगे, कुकिंग ऑयल वगैरह, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनके इस्तेमाल होता है, ताकि थोड़ा बहुत हम उनको सपोर्ट कर पाएँ, ताकि उनको भी अच्छा फील हो कि कोई बंदा आ रहा है तो हमारे लिए कुछ गिफ्ट वगैरह लेकर आया। क्योंकि इन भाई ने बताया कि अगर आप वहाँ पर जाओगे खाली हाथ तो वो लोग अच्छा नहीं समझते हैं। उनके कल्चर में ऐसा काफ़ी ज़्यादा है कि एक दूसरे को गिफ्ट देना कहीं पे भी, जैसे इंडिया के कल्चर में भी होता है ना कि आप कोई रिलेटिव्स के घर जाते हैं तो गिफ्ट लेकर जाते हैं, तो ऐसे ही इन्हीं के लोगों के कल्चर के अंदर ऐसा ही होता है कि जब भी कोई आता है तो उनके यहाँ गिफ्ट लेकर ही आता है। चलिए भाई, सारा सामान जो है हमने ले लिया है। सामने आप देख सकते हो जो 2 लोग हैं वो बड़ी बड़ी जो है गठड़ी उठा कर लेकर जा रहे हैं। सामने उस गट्टे के अंदर खाने पीने का सामान है, इसके अंदर जो है कपड़े हैं। गाड़ी के अंदर जो है सामान रख दिया है सारा, और फिर जो है निकलते हैं गांव की तरफ। आपको दिखाएंगे गांव की ज़िंदगी जो है बुरुंदी की कैसी होती है। हमारे गाइड भाई ने यहाँ पर गाड़ी रुकवाई है स्पेशली हमें ये गांव दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा होती है। मैं आपको बता देता हूँ कि चाय और कॉफ़ी जो है इस कंट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है, और बहुत सारा एक्सपोर्ट भी करती है ये कंट्री। और मेन सोर्स ऑफ इनकम है इनका, कॉफ़ी, चाय, बनाना वगैरह जो है ये मेन सोर्स ऑफ इनकम है, इकनॉमी का मेन सोर्स है इस कंट्री के लिए। और ज़्यादातर लोग जो है 90% लोग जो है खेती पे ही निर्भर रहते हैं, और थोड़े बहुत जो लोग हैं अपनी दुकान वगैरह लगाकर काम चलाते हैं। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि कॉफ़ी फील्ड्स कैसी दिखती है। अब देखो एक बार सामने का नज़ारा देखो आप, मतलब जो बादल दिख रहे हैं, जो ब्लू स्काई दिख रही है, जो ग्रीनरी दिख रही है, मतलब आप देखो कहीं से भी आपको लग रहा है देखकर कि ये दुनिया की सबसे गरीब देश है। ये चीज़ें देखने के लिए लोग इंडिया से पहाड़ों में जाते हैं, अलग अलग देशों में जाते हैं घूमने के लिए, और इन देश के लोगों को यहीं पे मिलता है। यही चीज़ मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंसान कभी भी खुश नहीं हो सकते हैं। देखो यहाँ पर रहने वाले लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी है अपने हिसाब से अगर आप देखें, क्योंकि कोई टेंशन नहीं है, खेतों में काम किया, अपना जो सोर्स ऑफ इनकम थोड़ा बहुत कमाया और खाया पिया और सो लिए। अगर देखा जाए तो ये ज़िंदगी बहुत अच्छी है, अपने को कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, ये कंपनीज मार्केटिंग करती है, प्रोपेगेंडा फैलाती है कि ये जो ज़िंदगी है ये बुरी है,
इन लोगों के पास पैसा नहीं है, इन लोगों के पास गरीबी है, इन लोगों के पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। तो ये अपने दिमाग में डाला जाता है ताकि हम जो है वो नई नई चीज़ें अपने दिमाग में लेकर आएँ, नई नई चीज़ों का शौक़ पालें ताकि हमेशा दुखी रहें। कोई भी चीज़ की अपने को ज़रूरत नहीं है, अपने को खाने पीने, रोटी, कपड़ा और मकान, आपने ये तो सुना ही होगा। तो उन्हीं चीज़ों की सिर्फ अपने को ज़रूरत है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो है अपने को दिमाग में डाली जाती है ताकि जो अमीर लोग हैं वो और पैसा कमा सकें। ये चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये जो सामने है ये कॉफ़ी की फील्ड है सामने, और ये जो आप सामने देख रहे हो ये कॉफ़ी बीन्स है, इनको धूप के अंदर सुखाया जा रहा है और फिर जो है ये ब्राउन होंगे और फिर जो है इनको बेच दिया जाएगा। बहुत ही सुंदर गांव है। आपको ये तो देख लिया, आपको मैं इधर भी दिखाता हूँ, थोड़ा सा गांव दिखा देता हूँ। यहाँ पर गांव की हालत भी आपको पता चल जाएगी कैसी है कि कुछ लोग जो है रोकने आ जाते हैं। देखो ये कोई बंदा यहाँ पर रोकने आया क्योंकि ये बोल रहे हैं कि ये जो फील्ड्स है, जो कॉफ़ी की फील्ड, वो जो है गवर्नमेंट की है, तो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए भाई अनस भाई ने मुझे बुलाया है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको गांव दिखाई देता हूं कि गांव कैसा दिखता है, कि यहाँ पर लोग किस तरह रहते हैं खेतों के अंदर। बाकी पर्सनल गांव तो दिखाऊंगा, लेकिन ये जो गांव है बिल्कुल रास्ते के अंदर आया है। आप देख सकते हो ऐसी कुछ गलियां दिखाई देगी, कच्ची गलियां दिखाई देती है, और मकान भी आपको कच्चे दिखाई देंगे। और हर जगह जो है ऐसे लेडीज़ आपको रोड के साइड में दिखाई देगी जो अपनी कॉर्न को जो है साफ़ कर रही है। ये कॉर्न की जो दाने हैं, मक्की के दाने, इनको यहाँ पर सुखाया जाता है। और सामने भी आप देख सकते हो यहाँ पर आपको गाड़ी वगैरह शायद ही रेयरली देखने को मिलेगी। सारा काम जो है इनका ट्रांसपोर्ट का इस तरह जो है साइकिल पे चलता है। देख सकते हो कितना कितना माल जो है साइकिल पर डालकर ये लोग लेकर जाते हैं। और ये देखो ऐसे कुछ मकान दिखेंगे। हर छोटे छोटे गांव के अंदर आपको दुकानें वगैरह ज़रूर दिखेगी, खाने पीने की, नॉर्मल रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज की दुकानें काफ़ी दिखेगी। लेकिन एक चीज़ देखनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये गांव। गांव में हम पहुंच गया और गाड़ी यहाँ पर हमने रोक दी है, क्योंकि जिस गांव में हमें जाना है, जो 1% कम्युनिटी जो रहती है, उस गांव के अंदर जो है रोड नहीं जाती है। तो जितना भी सामान हमने ख़रीदा था मार्केट से, वो सारा सामान ख़रीद लिया है और अब हम जा रहे हैं उनके गांव में। यहाँ से लगभग 10-15 मिनट हमें पैदल चलकर जाना पड़ेगा। हमारे गाइड भाई जो है वो हमारे साथ जा रहे हैं, हमारे ड्राइवर भाई जो है वहीं पर रुक गए हैं। और सामने अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये 2 भाई लोग जो है इतना सामान जो हम लेकर आए थे वो अपने कंधे पर उठाकर लेकर जा रहे हैं। पूरा गांव जो है मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा, इनके घर कैसे हैं, किस तरह ये लोग रहते हैं, क्या खाना पीना करते हैं, सब कुछ आपको अच्छे से इसके अंदर डिटेल में देखने को मिलेगा। जितनी देर में मैं गांव के अंदर पहुंचता हूं, थोड़ा सा मैं आपको इस कम्युनिटी के बारे में बता देता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बुरुंदी के अंदर जो है 1,40,00,000 लोग रहते हैं, जिसमें से 85% जो लोग हैं वो हुतू एथनिसिटी से आते हैं और 14% जो लोग हैं वो तुत्सी हैं और 1% बचे हुए लोग तवा, वो ये तवा लोग हैं जिनके यहाँ पर हम गांव में आए हैं। बड़े मुश्किल से हमने इन लोगों को ढूंढा है और ये अपनी कम्युनिटी में अलग ही रहते हैं। जैसे इंडिया में पहले कास्ट सिस्टम हुआ करता था और एक जाति के लोगों को सेपरेट कर दिया जाता था, मार्जिनलाइज्ड कर दिया जाता था, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, वैसे ही ये कम्युनिटी है यहाँ पर। 1% जो लोग हैं तवा, वो जो है उनके साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन हुआ यहाँ पर बहुत सालों तक। और ये जो जगह है, मतलब युगांडा, रवांडा के आसपास के, कोंगो के बीच का सेंटर का एरिया, ये सबसे पहले ह्यूमंस थे जो यहाँ पर आकर सेटल किया। इन्होंने यहाँ पर सबसे पहले आकर इन्होंने सेटल किया और फिर भी इनके साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन हुआ और आज के दिन भी आपको थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा। रास्ते में मैंने गांव आपको इसीलिए दिखाए थे ताकि आपको पता चले, आप कंपेयर कर पाओ इन गांवों के साथ और दूसरे गांवों के साथ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इन लोगों की एक्साइटमेंट। तभी जो है हम यहाँ पर आए हैं
और अभी जो है फाइनली हम गांव के अंदर पहुंच गए हैं और आपको मैं दिखाता हूं, सब लोग जो है डांस कर रहे हैं। मतलब एक्साइटमेंट देखो इन लोगों की, आपने सोचा नहीं होगा कि मतलब इतने खुश भी लोग हो सकते हैं। ये देख सकते हो आप, तो देखो सब लोग डांस करने लग गए। हमें देखते ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है आज की वीडियो में। मतलब मैं आपका दिल खुश कर दूंगा। मतलब कि बिना रिसोर्सेज के भी लोग इतना खुश रह सकते हैं। आपको मेंटली स्टेबिलिटी मिलेगी अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि सच में बिना रिसोर्सेज के भी लोग, रोटी कपड़ा मकान के अंदर भी लोग जो है वो खुश रह सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं बिना स्ट्रेस के। देखो किस तरह जो लोग हैं वो डांस कर रहे हैं। थोड़ा आगे जाकर मैं आपको दिखाता हूँ। सारी लेडीज़ जो है वो गाना गा रही है, जैसे गांव में कोई मेहमान आते हैं तो गाना गाते हैं। और देखो आपको बूढ़ी बूढ़ी लेडीज़ जो है वो नाचती हुई दिखाई देगी। देखो एनर्जी देखो और इनका वेलकम करने का तरीका देखो, हमारे लिए स्पेशल। और हमने कोई बोला नहीं है कि इनको कि डांस करो ये करो, कुछ नहीं। सब लोग अपनी मर्जी से खुशी से हमारे लिए, हमारा स्वागत के अंदर जो है डांस कर रहे हैं। आप देख सकते हो सामने। अभी हम चलते हैं इनके गांव के बिल्कुल सेंटर में इनके साथ डांस करते हुए, और फिर जो है आगे का आपको नज़ारा दिखाऊंगा। बहुत सारे जो है लोग इकट्ठे हो गए हैं, बहुत सारे बच्चे जो है मेरे साथ इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पर। देख सकते हो आप क्या खुशी हो रही है इन लोगों को। मतलब किस तरह मैं आपको एक्सप्लेन करूं वर्ड्स के अंदर। देख सकते हो आप। बहुत खुश है लोग, बहुत खुश है। हमारा सामान यहाँ पर आ गया भाई भाई देख सकते हो आप इन लोगों की खुशी। यार मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा एक्सपीरियंस आपको कहाँ मिलेगा भाई। सच में यार, मतलब कि इतनी खुशी लोगों के। मेर्सी 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 भाई ऐसा वेलकम मैं इतनी सारी दुनिया की अलग अलग ट्राइब विजिट कर चुका हूँ, लेकिन ऐसा वेलकम शायद ही कहीं मिला होगा भाई। कितने खुश होते हैं लोग बिना रिसोर्सेज के। आप इनको देखकर बता सकते हो कि मतलब कैसी नॉर्मल ज़िंदगी जो है लोग यहाँ पर जी रहे हैं, और फिर भी देखो कितना खुशी है चेहरे पे। आपा जो चीज़, ये अपने पास जो चीज़ सुबह उठते ही अपने को मिलती है, वो चीज़ भी ये लोग सोच नहीं सकते हैं, और फिर भी अपने से ज़्यादा खुश लोग हैं। चलो इनके साथ आज पूरा दिन बिताएंगे और आपको दिखाएंगे कि इनकी ज़िंदगी जो है कैसे बीतती है। मेर्सी बोकू, मेर्सी। इन लोगों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि चाहे तो हम भी छोटी छोटी चीज़ों को ज़िंदगी में एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हम एक छोटी चीज़ की खुशी हमारी ज़िंदगी में आती है तो उसको एंजॉय करने से पहले ही फ्यूचर की टेंशन लेने लग जाते हैं। उसको पूरा खुशी को महसूस भी नहीं करते हैं, पहले से ही हम टेंशन लेने लग जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बनाकर दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ज़िंदगी में जो है इस तरह लाइफ जी जा सकती है। हो सकता है कि हर मतलब कि इन लोगों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं,
लेकिन लाइफ जो है अपने से फिर भी इन लोगों की मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी है, टेंशन नहीं है, एक रूरल ज़िंदगी जो है वो जी रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, बिल्कुल ग्रीनरी के अंदर देख सकते हो, बिल्कुल नेचर के बीचों बीच। इन लोगों का नाचना बंद ही नहीं हो रहा है। इस गांव में आए हमें लगभग आधा घंटा हो गया है और ये लोग नाचे ही जा रहे हैं। देख सकते हो आप लोगों की छोटी सी खुशी जो है, मतलब कि सिर्फ हमने इनको खाना और थोड़ा बहुत कपड़ा दिया है और उसकी वजह से भी आप देख सकते हो कि कितने लोग नाच रहे हैं। देखो अभी तक नाचे ही जा रहे हैं सब लोग, आप देख सकते हो। मैंने बताया था कि ये जो लोग हैं ये तवा लोग हैं और ये लोगों की जो स्पेशलिटी है वो है ये मिट्टी के पोट बनाना। मतलब स्पेशल इनके घरों में जितने भी बर्तन होंगे ये अपने खुद अपने हाथों से बनाते हैं। मिट्टी के पोट जो है, जिसे सिरेमिक पोट भी बोल देते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये आंटी जो है अपने को बना के दिखा रही हैं, आप देख सकते हो अपने हाथों से। मतलब इनके पास कोई वो ऐसा नहीं है कि जैसे आजकल जो पोटरी बनती है वो मशीन के ऊपर गोल गोल मशीन घूमती है और उसके ऊपर बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो ये आंटी भी आ रहे हैं और जो ओल्ड लेडीज़ है उन्हीं को ये बनानी आती है। आप देख सकते हो ये आंटी भी आपको जो है बना के दिखाएंगी। बिल्कुल हाथों से बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कोई भी मशीन कोई भी इक्विपमेंट का यूज़ किया जा रहा है। कोई भी इक्विपमेंट यूज़ नहीं किए जा रहे हैं, सारा कुछ जो है बिल्कुल हाथों से बनाया जा रहा है, देख सकते हो आप। ये देखो हमें दिखाने के लिए ये पोट जो है लेकर भी आ रहे हैं। देखो आप देख सकते हो ऐसे गोल पोट भी ये बना लेते हैं बिल्कुल हाथों से। तो चलिए भाई, अभी जो है मैं आपको इनके घर वगैरह दिखाता हूँ कि अंदर से घर कैसे होते हैं। बाहर से आप देख सकते हो, बाहर ऐसे खाली जगह आपको घर के मिलेगी और सारी जो दीवारें वगैरह है ना वो मिट्टी से ही बनी होती है। और इनकी ईंटें भी जो है पुराने समय में इंडिया में जैसे घर बनते थे वैसे ही है। और जो इनकी छत वगैरह है वो भी मतलब लकड़ी से, जो भी नेचुरल चीज़ें यहाँ पर जंगल में मिलती है ना सिर्फ उन्हीं का इस्तेमाल किया गया है। मतलब आपको एक ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो कि बाहर से ये खरीद कर लेकर आए हैं। चलो मैं अंदर चलता हूँ, आपको अंदर जो है अंदर से घर दिखाता हूँ। ये देख सकते हो ऐसे कुछ जो है इनके दरवाजे होते हैं और अंदर भी इन्होंने जो है मिट्टी का ही लेप कर रखा है। और ये जो एरिया आप देख रहे हो इनका लिविंग रूम है। जैसे इंडिया में अपने सोफ़ा वगैरह लगा कर रखते हैं, तो भाई ने यहाँ पर एक टेबल रखा है, एक बेंच रखा हुआ है। और अंदर से थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे इंडिया में भी पहले अलमारी होती थी ना लकड़ी की, ऐसी टांग के रखते थे, तो यहाँ पर भाई ने अपने जूते वगैरह रख रखे हैं। अंदर से मैं आपको थोड़ा घर दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं है, बिजली बिल्कुल भी नहीं है, तो इसीलिए आपको थोड़ा अंधेरे का देखना पड़ेगा। थोड़ा अंधेरे में यहाँ पर चीज़ें जो है कम दिख रही है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ढंग से जो है थोड़ा बहुत कुछ दिख रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर भाई का कमरा है जहाँ पर भाई जो है ये सोते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भाई जो है सोते हैं। अपनी मच्छरदानी भाई ने लगा रखी है, क्योंकि मच्छर यहाँ पर काफ़ी होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके पास कोई पंखा है, लाइट है, कुछ भी नहीं। मतलब मैंने आपको बताया था कि बुरुंदी देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5% गांव के अंदर, जो मतलब 90% इसकी टोटल पॉपुलेशन जो है गांव में रहती है। और उस 90% में से सिर्फ 5% के पास इलेक्ट्रिसिटी है। जो गांव का चीफ वगैरह है उसी के घर आपको बिजली दिखाई देगी। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, देखो भाई ने जो है यहाँ पर अपना सोलर का जुगाड़ कर रखा है, यहाँ पर अपनी लाइट लगा रखी है। और ये जो तार देख रहे हो भाई ने ऊपर सोलर ले जा रखी है, और सिर्फ एक ही लाइट है भाई के पास। और जो है भाई टॉर्च वगैरह यहाँ पर रखते हैं ताकि इनका सिर्फ गुजारा हो जाए थोड़ा बहुत। दिन में भी आप देख सकते हो कुछ नहीं दिख रहा है, तो आप सोच के देखो रात में तो यहाँ पर कितना अंधेरा होगा, क्योंकि सब जगह ही लाइट नहीं है पूरे गाँव के अंदर ही। चलो थोड़ा बहुत और जो घर है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये भाई का जो दूसरा कमरा है उसमें मैं भाई को दिखाता हूँ कि भाई ने यहाँ पर खरगोश रखे हुए हैं। आप देख सकते हो, देखो छोटे छोटे भाग रहे हैं, देखो भाई हाथ ही नहीं आ रहा है यार ये। So brother, what they do with this? They sell them or what they do? They eat them. Oh, they eat them. Yeah. Oh, ये देखो भाई इसको खाते हैं। मुझे लगा कि ये पालते पूलते हैं जैसे अपने पेट की तरह रखते होंगे। नहीं नहीं भाई, इन्होंने खाने के लिए रखे हुए हैं। So they buy from somewhere or they just get it from the outside?
they buy from the neighbors. Okay. Buy them from the neighbors. Okay, they buy from neighbor and then they make them big and then they eat. Yes, and then they eat them. Okay, Yeah. they like the taste. Can you ask them? Like they like more chicken or this rabbit? Can you ask them? We moko how many needs They say that they like all of them, but for the financial, financial means, Yeah. they decide to like that one because chicken is somehow It's expensive. cheaper. Yes, this one is cheap. This one is cheaper. Chicken is expensive. Yes, of course. ओके चलो थोड़ी बहुत अंदर से अगर मैं आपको दीवारें दिखाऊं तो आप देख सकते हो सारी की सारी जो है मिट्टी की ईंटों से सारी दीवारें बनी हुई है। मेर्सी बोकू मिसियर, मेर्सी बोकू। इन भाई का घर है ये जो मैंने आपको घर दिखाया है और बड़ी खुशी से दिखाते हैं यार। मतलब कि मैंने सोचा नहीं था कि इतनी खुशी से जो कोई बंदा जो है घर दिखाता होगा। और छत आप देख सकते हो कुछ इस तरह की है। और ब्रदर when it rain happens like this house is okay or some problem? It's very okay, there's no problem. No problem? Yeah. तो भाई देख सकते हो, आप बता रहे हैं भाई कि अगर बारिश आती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। देखो ऐसे तो भाइयों ने शीशे वगैरह है सब कुछ लगा रखे हैं। बहुत पुरानी टेक्निक है। बहुत अलग अलग देशों में जो है आपको ये टेक्निक देखने को मिल सकती है। तो चलिए वापस चलते हैं, गांव के चीफ के सभी लोगों के साथ बैठते हैं, थोड़ी बहुत बातें करते हैं इनके साथ और थोड़ा और समय बिताते हैं क्योंकि लोग जो है बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं हमें देख। मेर्सी बोकू, मेर्सी मेर्सी मेर्सी। बहुत खुश हैं यार लोग। मैंने सोचा नहीं था कि इतने खुश भी लोग कहीं पर आपको मिल सकते हैं। ये देख सकते हो हर घर के बाहर जो है आपको ऐसे मटके पड़े हुए दिखाई देंगे। मेरे को विश्वास भी नहीं हो रहा है अभी तक कि मतलब कोई बिना मशीन के, बिना कोई इक्विपमेंट के सिर्फ़ और सिर्फ हाथों से जो है ये मटके बना देते हैं और इन मटकों को ये बेचते हैं और पैसे नहीं मिलते हैं इनको मटकों को बेचकर। आस पड़ोस में जो भी किसान है उसको ये मटके वगैरह बेच देते हैं और वो इनको खाने के लिए अनाज दे देता है। जैसे पुराने समय में बार्टर सिस्टम चलता था वैसा ही सिस्टम आज के दिन भी यहाँ पर चल रहा है। ये वो पोर्ट है जो इन्होंने हमारे लिए बनाए थे। ओके बाय बाय। चलिए भाई अभी जो है हम निकल रहे हैं इस गांव से और हमारा जो हम जा रहे हैं तो भी अब सब लोग डांस करने लग रहे हैं। सब बढ़िया खुश रहते हैं लोग। ये चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगी कि वापस छोड़ते टाइम भी सब लोग जो है डांस करते हुए जा रहे हैं। बड़े खुश लोग हैं। मतलब दुनिया में इन लोगों को सबसे दुखी और सबसे गरीब माना जाता है। तो आप देख सकते हो इनके चेहरे पर देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कहाँ से जो है ये लोग गरीब है। मतलब भगवान ने इनको सब चीज़ें दी है जो एक चीज़ की ज़रूरत होती है। बस अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर मार्केटिंग वाली कंपनियाँ अभी नहीं पहुँची है, नहीं तो इनके भी दिमाग में जो है पैसे की चीज़, पैसे की भूख जो है वो कंपनी डाल देती। देखो आप इन सबको। अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस है। मतलब जो भी बंदा दुखी है, टेंशन है, उस बंदे को ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। मतलब किस तरह जो है बूढ़ी बूढ़ी औरतें, 70-70 साल की औरतें हैं ये, और किस तरह जो है डांस कर रही है। मतलब अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस। मतलब टेंशन इन चीज़ों का नामो निशान नहीं है यहाँ पर। स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ नहीं है। किस तरह जो है लोग, देख लो भाई को, देखो किस तरह खुशी से कूद रहा है। मतलब आपको याद भी होगा कि आखिरी बार आप जो है
इस तरह कब कूदे होंगे, इस तरह कब डांस किया होगा बिना कोई ज़रूरत के, बिना कोई फंक्शन के, बिना कोई शादी के। आपको याद भी नहीं होगा जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं। और ज़्यादातर लोग तो सिर्फ ड्रिंक करके वगैरह जो है डांस करते हैं। बिना ड्रिंक करे तो कितना ही खुशी का मौका क्यों ना हो, लोगों से नाचा भी नहीं जाता है। और सामने आप देख सकते हो ये है लोग जो प्योर, बिल्कुल प्योरिटी के अंदर, नेचर के अंदर रहते हैं और अपनी ज़िंदगी जो है इसी तरह खुशी से बिताते हैं बिना रिसोर्सेज के। सब गांव के लोग जो है हमें छोड़ने के लिए आए हैं अभी, तो हम गाड़ी में बैठते हैं और सबको बाय बाय बोलते हैं। ओके बाय बाय बाय, चलिए बाय 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 बाय। चलो गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं, क्योंकि काफ़ी देर जो है हमने यहाँ पर बिताई। जो हमारे गाइड भाई है वो हमें अपने खुद के गांव में लेकर आए हैं। उनके पेरेंट्स यहीं पे रहते हैं, लेकिन जो गाइड है वो खुद जो है बुजुम्बुरा शहर के अंदर रहते हैं, जहां से हम यहाँ पर आए हैं। मैं इनका गांव आपको दिखाता हूँ, आप हैरान रह जाओगे कि इतना सुंदर गांव पहाड़ों के बीच में। सामने देखो आप, कितना सुंदर गांव दिख रहा है। सारा आपको मैं दिखाता हूँ। देखो पूरा पहाड़ के ऊपर बसा हुआ गांव है और सिर्फ एक ही गाड़ी आपको यहाँ पर दिखेगी और कोई गाड़ी आपको चारों तरफ नहीं दिखेगी। और यहाँ पर चारों तरफ आपको कॉर्न दिखाई देगा। थोड़ा सा मैं उधर आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो है किसान अपने खेतों में से कॉफ़ी लेकर आते हैं और यहाँ पर भजन वगैरह सब कुछ होता है। तो सारा डिटेल में मैं अच्छे से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं भाई, पैसा मांग रहा है। ठीक है, ओके, नो नो मनी, नो मनी, नो मनी ब्रो, नो मनी। देख सकते हो भाई, एक ट्राइब से हम दूसरी गांव में आए, कितना फ़र्क पड़ गया। उस ट्राइब में कितने ज़्यादा खुश हो रहे थे लोग हमें देख के, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि लोग के दिमाग में जो है पैसा है, तो लोग हमें देखते ही पैसा मांग रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको इनके घर भी दिखा देता हूँ थोड़े बहुत। आप देख सकते हो यहाँ पर घरों के बाहर देखो कितना सारा कॉर्न आपको लटकता दिखाई देगा। देख सकते हो सब लोग जो है अपने कॉर्न को पहले खेतों से लेकर आते हैं, अपने घर के सामने बांध देते हैं और जब सूख जाता है तो उसके दाने रखकर यहाँ पर इस तरह सुखाते हैं, आप देख सकते हो। और इस साइड भी आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर भी घरों के बाहर आपको कितने सारे कॉर्न जो है लटकते दिखाई देंगे, देख सकते हो। ये नेचुरल ज़िंदगी है, जो भी खेतों से निकलता है उसी से लोग यहाँ पर सर्वाइव करते हैं। पूरा गांव, चलो मैं थोड़ा सा आपको बीच में सेंटर वगैरह सब चीज़ें अच्छे से दिखा देता हूँ। थोड़ी बहुत दुकानें आपको कपड़े वगैरह की मिल जाएगी। इस साइड भी आपको कपड़े की दुकानें मिलेगी, थोड़ी बहुत करियाने की दुकानें मिल जाएगी यहाँ पर। और सिर्फ बाइक और साइकिल ही इस गांव के अंदर आपको दिखाई देंगे। ये जो है बिल्कुल सेंटर है इस गांव का, और इसी तरह सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है बाइक के ऊपर। सामने आप देख सकते हो कितनी सारी साइकिल आपको खड़ी दिखाई देगी, उन्हीं के ऊपर जो है सारा सामान जो है ट्रांसपोर्ट होता है। देख सकते हो बहुत सारे लोग बाइक और साइकिल लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर आपको एक जो है दुकान दिख जाएगी जिसके अंदर भाई जो है कटिंग कर रहे हैं, सामने आप देख सकते हो। जो भी ज़रूरत की चीज़ें रहती है वो गांव में आपको हर गांव में मिल जाती है, लेकिन सड़कें वगैरह देखोगे कुछ भी आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। अभी जो है इस गांव से निकलते हैं और कुछ सामान जो है हमारे गाइड भाई जो है बुजुम्बुरा लेकर जाने चाहते थे, और हमारी गाड़ी बिल्कुल पीछे खाली थी, तो कुछ कोयला जो है यहाँ पर भाई ने रख लिया। हमने कहा कि ठीक है भाई का ऐसी पैसा लगेगा, तो हमने सोचा कि ठीक है हम भाई की मदद कर देते हैं थोड़ी, हम तो यहाँ आए ही हुए हैं। और आप देख सकते हो चारों तरफ जो है गाड़ी को लोग घेर के खड़े हैं और चारों तरफ से लोग देख रहे हैं कि मतलब ये बंदे क्या कर रहे हैं गाड़ी के अंदर। इतनी अफ्रीकन कंट्री मैंने विजिट की है, लेकिन इतने एक्साइटेड लोग कोई भी कंट्री में नहीं होते हैं। देख सकते हो आप किस तरह बच्चे जो है गाड़ी में से देख रहे हैं हम दोनों को। काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ पर सब्जियाँ बेच रहे हैं, और इन सब्जियों को जो है यहाँ पर पानी के ऊपर धो रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हो। ये देखो ऊपर से पानी आ रहा है, बिल्कुल पहाड़ के ऊपर से जो है पानी आ रहा है, बिल्कुल नेचर के अंदर जो है ये लोग सारे देखो फूल फाल अपनी सारी सब्जियों को यहीं पर नेचर के अंदर धो रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो गाजर पड़ी है और भी फूल वगैरह। क्या सुंदर नेचर है यार, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आप अफ्रीका के अंदर हो इस कंट्री के अंदर आने के बाद। मतलब मैं जब इस कंट्री में आया था मैं सोच रहा था कि
दुनिया की सबसे गरीब कंट्री है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी ट्रैवल करने के लिए, लेकिन देखो क्या सब्जियां सुंदर लग रही हैं। अभी जो है हम वापस आ गए हैं गांव से निकलकर। आपको मैंने अलग अलग गांव दिखाए, एक ऐसी ट्राइब दिखाई इनकी जिनके सिर्फ 1% लोग बुरुंदी के अंदर रहते हैं, और आपको मैंने पूरा लाइफस्टाइल उनका दिखाया कि किस तरह लोग रहते हैं। मतलब बहुत सारी कम चीज़ें जो है, जो चीज़ें हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं, इतनी कम चीज़ों के अंदर लोग खुशी से ज़िंदगी जी रहे हैं। मेरा मोटिव यही था कि आपको ये वीडियो बनाकर मैं दिखाऊं, ताकि आपको पता चले कि दुनिया का जो सबसे गरीब देश जिसे दुनिया मानती है, हो सकता है कि हाँ डॉक्यूमेंट्स में, पेपर के ऊपर ये सबसे गरीब देश होगा, लेकिन सबसे दुखी देश तो ये बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ के लोग कितने प्यारे, कितने खुश। मैंने इतनी अलग अलग अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर गया हूँ, सब के अंदर आपको वीडियो बनाकर दिखाई है। सब के अंदर जो है लोगों ने मेरे ऊपर चिल्लाया है, बहुत सी कंट्रियों में तो मेरे चाकू भी लग गया है, लेकिन बुरुंदी दुनिया की सबसे गरीब कंट्री के अंदर इतने प्यारे लोग मिले। यही चीज़ मैं आपको वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूँ कि जो कंपनियाँ अपने दिमाग में चीज़ें डालती है कि हमें ये चीज़ खरीदनी चाहिए, ये चीज़ों से अपने को खुशी मिलेगी, खुशी को जो है मोनेटाइज कर दिया गया है। खुशी इन चीज़ों में नहीं है, कपड़ों में नहीं है, खुशी जो है नेचर में है, लोगों के बीच में है। तो यही मेरा मोटिव था आपको ये वीडियो बनाकर दिखाने का, कि ताकि लोगों को सच में पता चले कि जो नेचर है, जिसे जो प्रकृति है, इसी के अंदर असली खुशी है। तो चलो, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। आप थोड़ा सा जो है अपना इन्फ्लुएंस इन ब्रांड वगैरह से कम कर पाओगे। अगर सच में मेरी ये कोशिश पसंद आई है तो आपको ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।